क्यों कहते हैं धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो? धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, यह वाक्य भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और सामाजिक चेतना का एक अत्यंत शक्तिशाली घोष है, जिसे हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। यह केवल एक नारा नहीं है, बल्कि यह उस मूल भावना का प्रतीक है जो सत्य, न्याय, मर्यादा और मानवता की रक्षा के लिए अनवरत संघर्ष करती है। इस वाक्य में छुपा हुआ संदेश केवल धार्मिक या पौराणिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में नैतिकता और मूल्य आधारित आचरण की आवश्यकता को दर्शाता है। भारतीय दर्शन में धर्म शब्द का अर्थ केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं है, बल्कि इसका व्यापक अर्थ है वह आचरण, व्यवहार और नियम जो समाज में संतुलन बनाए रखें, जो सत्य और न्याय की स्थापना करें, जो किसी भी व्यक्ति, समुदाय या राष्ट्र के कल्याण के लिए आवश्यक हों। धर्म का मूल उद्देश्य है जीवन में मर्यादा बनाए रखना, सभी प्राणियों के साथ न्याय करना और सत्य की ओर अग्रसर रहना। इसलिए जब हम कहते हैं धर्म की जय हो, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि किसी विशेष पंथ की विजय हो, बल्कि यह भावना है कि मानव जीवन में नैतिकता, न्याय, करुणा और सत्य का वर्चस्व हो। वहीं दूसरी ओर अधर्म का नाश हो का अर्थ है अन्याय, अत्याचार, अनैतिकता, झूठ, हिंसा और अनीति का विनाश हो। जब व्यक्ति, समाज या सत्ता मार्ग से भटककर अधर्म की राह पर चलने लगती है, तो वह न केवल स्वयं को बल्कि पूरे समाज को विनाश की ओर ले जाती है। इतिहास गवाह है कि जब जब अधर्म ने सिर उठाया है, तब तब उसे समाप्त करने के लिए कोई न कोई शक्ति प्रकट हुई है। यही कारण है कि भारतीय इतिहास और पुराणों में धर्म और अधर्म के संघर्ष की अनेक कथाएं मिलती हैं, जिनमें धर्म की विजय और अधर्म के विनाश का संदेश मिलता है। महाभारत इसका एक जीवंत उदाहरण है। जब कौरवों ने अधर्म की सारी सीमाएं पार कर दी, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जब धर्मराज युधिष्ठिर को छलपूर्वक जुए में हराया गया, तब श्री कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि धर्म की पुनः स्थापना हो। भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अर्थात जब जब धर्म का पतन और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। यह केवल एक दिव्य अवतार की बात नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि जब समाज में अधर्म बढ़ता है, तो जागरूक आत्माएं, वीर पुरुष और धर्मपरायण लोग उस अधर्म को समाप्त करने के लिए खड़े होते हैं। रामायण में भी यही संदेश है। जब रावण जैसे अधर्मी राजा ने स्त्री अपहरण, अत्याचार और अहंकार की सीमाएं पार कर दी, तब भगवान राम ने उसके अंत के लिए धर्म का मार्ग चुना। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह धर्म के सामने टिक नहीं सकता। सीता माता के अपहरण का विरोध केवल व्यक्तिगत कारण नहीं था, बल्कि वह उस युग की नारी के सम्मान, अस्मिता और न्याय का प्रतिनिधित्व करता था। राम ने रावण के अंत के माध्यम से यह सिद्ध किया कि धर्म की राह पर चलने वाले चाहे कितने भी कष्ट सहें, अंततः विजय उन्हीं की होती है। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो का वास्तविक तात्पर्य आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। आज भी जब समाज में भ्रष्टाचार, हिंसा, अन्याय, भेदभाव, स्त्री उत्पीड़न, झूठ और लालच बढ़ जाते हैं, तब हमें इस उद्घोष की याद आती है। यह केवल मंदिरों या आयोजनों में बोलने का मंत्र नहीं होना चाहिए, बल्कि यह हर नागरिक की चेतना का हिस्सा बनना चाहिए। जब एक शिक्षक अपने छात्रों को ईमानदारी से पढ़ाता है, तो वह धर्म की जय कर रहा होता है। जब एक पुलिसकर्मी न्याय और कानून के अनुसार काम करता है, तो वह अधर्म का नाश कर रहा होता है। जब एक सामान्य नागरिक सच्चाई के साथ खड़ा होता है, तो वह धर्म की ओर अग्रसर होता है। भारतीय ग्रंथों में धर्म को 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित बताया गया है: सत्य, अहिंसा, दया और तप। जब ये चारों तत्व किसी व्यक्ति या समाज में विद्यमान होते हैं, तभी धर्म जीवित रहता है।
अधर्म तब पनपता है जब इन स्तंभों को नष्ट कर दिया जाता है। अधर्म कोई बाहरी शक्ति नहीं होती, वह हमारे भीतर के लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार का ही दूसरा नाम है। जब हम इन नकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देते हैं, तब हम स्वयं अधर्म के वाहक बन जाते हैं। समाज के हर स्तर पर धर्म और अधर्म का यह युद्ध चलता रहता है। एक पिता का अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभाना धर्म है, जबकि उसकी उपेक्षा अधर्म है। एक व्यापारी का ईमानदारी से व्यापार करना धर्म है, जबकि मिलावट, धोखा और मुनाफाखोरी अधर्म है। एक शासक का जनकल्याण के लिए निर्णय लेना धर्म है, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग अधर्म है। यही कारण है कि भारतीय राजनीति में भी कई बार यह उद्घोष सुनाई देता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, क्योंकि यह वाक्य लोगों की आत्मा को जागृत करता है, उन्हें न्याय और सत्य की ओर प्रेरित करता है। यह उद्घोष केवल भौतिक संघर्ष की नहीं, बल्कि आत्मिक संघर्ष की भी बात करता है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक युद्ध चलता है, अच्छे और बुरे विचारों के बीच, सत्य और असत्य के बीच, स्वार्थ और परमार्थ के बीच। जब हम अपने भीतर के अधर्म पर विजय प्राप्त करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में धर्म की जय कर पाते हैं। यह आत्मिक जागरण ही हमें उच्च जीवन की ओर ले जाता है। धर्म की जय और अधर्म के नाश की यह भावना केवल हिंदू संस्कृति तक सीमित नहीं है। विश्व के हर धर्म, चाहे वह ईसाई हो, इस्लाम हो, बौद्ध हो या सिख, सभी में नैतिकता, सत्य, करुणा और न्याय को प्राथमिकता दी गई है। सबने अधर्म के विरुद्ध संघर्ष को एक धर्मीय कर्तव्य माना है। ईसा मसीह ने अन्याय और पाखंड के विरुद्ध आवाज उठाई, पैगंबर मोहम्मद ने सत्य और नैतिकता की शिक्षा दी, बुद्ध ने करुणा और मध्य मार्ग का उपदेश दिया, और गुरु गोविंद सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया। ये सभी उदाहरण इस उद्घोष को विश्वस्तरीय बना देते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आज के युग में जब भौतिकता, स्वार्थ, प्रतियोगिता और तकनीकी विकास के बीच नैतिकता और आध्यात्मिकता कहीं खोती जा रही है, तब यह उद्घोष हमें हमारे मूल्यों की याद दिलाता है। यह हमें उस जड़ से जोड़ता है जिससे मानवता की शाखाएं पनपती हैं। यह उद्घोष हमें सिखाता है कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वह अंततः विजय दिलाने वाला होता है। अधर्म का मार्ग आसान और तात्कालिक लाभ देने वाला हो सकता है, पर वह पतन की ओर ले जाता है। जब बच्चे को बचपन से ही यह सिखाया जाए कि धर्म की जय का अर्थ है सत्य बोलना, माता पिता का सम्मान करना, दूसरों के अधिकारों का ध्यान रखना, और अधर्म का नाश का अर्थ है झूठ, हिंसा, चोरी और अन्याय का विरोध करना, तब वह बच्चा बड़ा होकर एक सशक्त और नैतिक नागरिक बनता है। यही तो शिक्षा की वास्तविक भूमिका होनी चाहिए। अंत में यह कहा जा सकता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो केवल एक धार्मिक उद्घोष नहीं, बल्कि यह जीवन का दर्शन है। यह उस प्रकाश की ओर जाने का मार्ग है जो अंधकार से मुक्ति दिलाता है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास का मंत्र है, बल्कि एक स्वस्थ, न्यायपूर्ण और समरस समाज की स्थापना का भी आधार है। जब हम इस उद्घोष को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, सोच और कार्यों में उतार लेते हैं, तब ही यह उद्घोष सच्चे अर्थों में सार्थक होता है।